अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं आपके सामने रखेंगे आज 7 मई। और जिस तरीके से इस वक्त रात के 10 साढ़े 10 के करीब ये वीडियो आपके सामने मैं रख रही हूँ, और DGISPR की एक ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आ चुकी है, जिसमें DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का अख्ताम इस चीज़ पर किया है कि पाक फ़ौज का अपनी अवाम पर और अवाम का पाक फ़ौज पर एक गहरा एतमाद है और दोनों एक साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अपने शहरियों का जो खून है, खून के आखिरी कतरे तक का बदला जो है वो लिया जाएगा। शाम को एक राना सनाउल्लाह की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया, और उस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान के लोगों में बिल्कुल स्ट्रेट अवे बात है कि ठीक ठाक मायूसी थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर को सरहद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के ऊपर एक हमला किया गया, जिसका जवाब अब मिसाइल हमले का जवाब मिसाइल हमला पाकिस्तानी चाहते हैं। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर के ऊपर एक स्पीच की। उस तकरीर के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट ने वो तकरीर करवाई शहबाज शरीफ से, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई जो राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट के बाद। फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े अरसे के बाद एक अच्छी एक थॉरो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे एक इशारतन एक सिग्नल दे दिया। और अब खबरें कुछ इस किस्म की आ रही हैं जो ऑब्वियसली बड़ी मुनासिब नहीं है शेयर करना, लेकिन बस इतना बहुत है कि पाकिस्तान ऑब्वियसली एक जवाब देगा, एक मैयट जवाब होगा, या बिल्कुल वैसा ही जवाब होगा जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक बुज़दिलाना हमला किया। ये जो सिविलियंस के ऊपर हमला करना था, ऑब्वियसली ये किसी भी वॉर गेम के रूल्स के अंदर नहीं आ सकता कि आप पानी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर हमला करें, मसाजिद अगलों के रिलीजियस जो प्लेसेस हैं उनके ऊपर आप हमला करें। लेकिन हमारी मसाजिद तक को शहीद किया गया। ये जो हमला किया गया इसका आगाज़ भारत की जानिब से हुआ, यानी ये जो रूल्स ऑफ द गेम है ये भारत ने सेट किए। अब पाकिस्तान जो भी करता है इसमें पाकिस्तान का कसूर कोई नहीं होगा। अमेरिका भी बीच में इंटरवीन कर रहा है। अमेरिका ने दोनों ममालिक को अपने बातचीत के जो राब्तों के चैनल्स उनको वापस से खोलने का कहा है। इससे कबल अमेरिका खामोश था, भारत ने ये पहला जारहाना कदम उठाया, तब तक अमेरिका खामोश रहा। हमारी इतनी जानें जा चुकी हैं, इस वक्त पाकिस्तान अब खामोश नहीं रह सकता। जैसे सुबह से एक डिस्कशन, एक डिबेट चल रही है कि अगर पाकिस्तान खामोश रहा तो बिल्कुल ईरान और अफगानिस्तान जैसा समझने लग जाया जाएगा पाकिस्तान को उस खत्ते के अंदर, कि जो कोई जिसका दिल करेगा मुंह उठा के, तो अब एक जवाब दिया जाएगा। और इस हवाले से सिद्दीक जान साहब ने तो एक ट्वीट भी किया है अब से कुछ देर पहले। वो कह रहे हैं पाकिस्तान जवाब देगा इंशाल्लाह, तैयारियां जारी। इस वक्त एक ब्लैकआउट कर दिया गया है इस्लामाबाद रावलपिंडी के तो बहुत सारे इलाकों में, अगर कहा जाए 50 से 60% इलाकों में, नाम लेके उन इलाकों को नहीं अभी डिस्कस करते, लेकिन उन इलाकों में बाकायदा तौर के ऊपर ब्लैकआउट कर दिया गया है। इवन अटक, वाकेंट, इन इलाकों से भी खबरें ब्लैकआउट की आ रही हैं। एयर हेडक्वार्टर्स के अंदर आर्मी चीफ का एक दौरा भी हुआ है, बड़ा अहम तरीन। उस दौरे में एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है, वहाँ पर मुलाकातें भी हुई हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर की। और इसके साथ साथ ये जो ब्लैकआउट वाली खबरें, इस हवाले से कुछ वीडियोस लोकेशंस के साथ जो शेयर की जा रही है, उस हवाले से कहा जा रहा है कि लोकेशन के साथ अब आप वीडियोस ना शेयर करें। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के तमाम तर जो प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रिवेलिंग सिचुएशन जो कंट्री के अंदर है, ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट टेरिटरी केयर हॉस्पिटल्स इन द जुरिसडिक्शन ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी आर हियर बाय डायरेक्टेड टू बी केप्ट ऑन हाई अलर्ट। तो अंटिल फर्दर ऑर्डर्स जो है उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है तमाम के तमाम अस्पतालों को। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि इस वक्त बॉर्डर के ऊपर बहावल नगर और इन जगहों से खबरें ये आ रही है कि शदीद फायरिंग का एक मरतबा फिर से आगाज हो चुका है। पूंछ बटल सेक्टर में इंडिया ने फायरिंग शुरू कर दी है, ये एक खबर आ रही है। और दो तीन जगहों से बॉर्डर पर से खबर आ रही है कि एक सिवियर फायरिंग, जो कल रात भी एक इंटेंस फायरिंग जो है दोनों तरफ से जारी रही, अब दोबारा आगाज हो चुका है। आज रात बड़ा अहम है, अगले 24 से 48 घंटे बड़े अहम है। भारत के अंदर तो बाकायदा ड्रिल्स कराई जा रही हैं, भारत के अंदर भी ब्लैकआउट है। भारत ने 10 मई तक अंटिल फर्दर ऑर्डर्स अपने तमाम तरह एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है। हमारे एयरपोर्ट्स ने फ्लाइट ऑपरेशंस दिन को खोले, दोबारा अब सस्पेंड कर दिए गए। ये इस वक्त सिचुएशन है। दो न्यूक्लियर यानी दो एटमी ताकतें जो हम कहते रहे, जिनको आमने सामने नहीं होना चाहिए। अगेन बात वही है कि अगर भारत ने आगे बढ़ना है तो भारत को इस खत्ते के अंदर पाकिस्तान को लेकर चलना होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि खत्ते के अंदर भारत इसराइल बनेगा या इसराइल बनने की कोशिश करेगा या पाकिस्तान को फलस्तीन समझने की गलती करेगा और आगे बढ़ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो बार बार कहा गया कि एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट हो जाएगा ये। दोनों तरफ से न्यूक्लियर जो एटमी ताकतें वो जब आमने सामने आ जाए तो हालात बहुत कशीदा होने का खतरा होता है। और इसी हवाले से आज एक मीटिंग भारत के अंदर भी हुई। 12 से 13 सफीरों को बिठाकर भारत ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने रिटालिएट किया तो फिर हम भी जवाब देंगे, यानी आप जो मर्जी कर दें, घुसकर हमारी सरहद के अंदर जिस तरह आपने हमारे निहत्ते लोगों को शहीद किया, आपको लग रहा है कि इसके बाद आपको जवाब नहीं आएगा, और उसके बदले में इंटरवीन कर रही हैं अब जो आलमी ताकतें, वो एक डर और खौफ पैदा हो चुका है कि ये जंग जो है वो किसी तरीके से न्यूक्लियर साइड पर जा सकती है, वेपनाइजेशन की जानिब बढ़ सकती है। तो ये चीजें पहले सोचने वाली थी, अब आगाज भारत कर चुका है। ये बार बार कहा गया था कि जवाब या एहतमाम फिर हम करेंगे, और अब उसके हवाले से लग रहा है कि बाकायदा उस पर काम शुरू कर दिया गया है। फ्रांसीसी हुकाम ने CNN को राफेल तैयारा मार गिराने की तस्दीक कर दी। French official says Pakistan downed Rafale jet as official examines possible further losses.
تو उनके लिए सरप्राइजिंग है। कभी राफेल किसी ने मारा नहीं, कभी मार गिराया नहीं, लेकिन 3 मार गिराए पाकिस्तान ने। तो सुबह भी बात हो रही थी कि ऑपरेशनलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, चलाने वाला कौन था, पायलट कैसे थे, खाली तैयारे खरीद लेना आवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसीलिए पाकिस्तान की आवाम अपनी एयरफोर्स के साथ है। जिस तरीके से, जिस बहादुरी, जिस दलेरी से उन्होंने मुकाबला किया वो हमारे सामने मौजूद है। लेकिन अभी भी आप भारत की, यानी वहाँ पर जो बड़े बड़े उनके स्टार्स हैं, यानी वो लोग जो पाकिस्तान आए हुए हैं, जिन्होंने ऑब्वियसली पूरी दुनिया देखी है, ये ममालिक के सॉफ्ट इमेजेस माने जाते हैं। ऐसे मौक़ों के ऊपर इन लोगों को आगे लाया जाता है कि डिप्लोमेसी कर सकें ऐसे मौक़ों के ऊपर, क्योंकि इन लोगों की बड़ी दोस्तियाँ और ऑब्वियसली एक टर्म्स होते हैं। और हमारी कौम में, हमारे लोगों में इस तरह से वो नफरत पाई नहीं जाती भारतीयों के लिए या हिंदुस्तानियों के लिए या इंडिया वालों के लिए। लेकिन यहाँ गौतम गंभीर, इंडियन क्रिकेटर, वो कह रहे हैं द बिग बर्ड्स आर फाइनली हियर। राफेल के बारे में लिख रहे हैं, जिस पर माइकल बोरिस, एक्स क्रिकेटर, वो लिख रहे हैं उन्हें, बी केयरफुल, डोंट सेंड इट टू पाकिस्तान, otherwise Pakistani pilots knows how to easily hunt big birds. The message for big birds is to stay safe in their nests. And ये अब हालत हो चुकी है, यानी पूरी दुनिया राफेल के हवाले से बाकायदा तौर पे ताने दे रही है। जिस तरीके से उन्होंने एक बात कर रहे थे वो कि राफेल के हवाले से बार बार कहा जा रहा था कि हमारे पास ये है, मौजूद नहीं था हमारे पास 2019 में, वरना क्या से क्या कर देते। तो अब आज जो जवाब उन्हें तगड़ा किस्म का दिया गया है। लेकिन इस वक्त हालात दोनों जानिब खराब हैं, दोनों जानिब बाकायदा तौर के ऊपर एक रेड अलर्ट की सी कैफियत है। दोनों दारुल हुकूमत में, दोनों ममालिक के अंदर इस टाइम फ्लाइट ऑपरेशंस मुअत्तल हैं, इमरजेंसी दोनों तरफ हाई अलर्ट के ऊपर है। स्कूल्स के हवाले से कोई कंफर्म न्यूज़ सुबह के लिए नहीं आ रही अभी तक, लेकिन ये रात के लेट पहरी जाकर चीज़ें कंफर्म होंगी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, बॉर्डर पर लड़ने वाले हर जवान का हामी और नासिर हो, और जितने भी लोग हवा में, फ़िज़ाओं में, समुद्रों में, बॉर्डर पर जहाँ जहाँ पाकिस्तान की रखवाली के लिए मौजूद हैं, पाकिस्तान के आम शहरी भी, अल्लाह सबकी हिफाजत करे। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आज का दिन बड़ा अहम था। कौमी यकजहती जो रात को हमले के बाद हुई, जो सुबह तक थी, दिन में भी थी, अभी भी ऑब्वियसली कौम अपने फोर्सेस के पीछे वो जो लड़ रही है, खड़ी है, लेकिन आज उस कौमी यकजहती को मेंटेन करने के बजाय, उसमें कंटिन्यूटी लाने के बजाय, उसको तोड़ा किस तरीके से गया, एक फैसला देकर सुप्रीम कोर्ट की अमारत से, जहाँ पर से फैसला अक्सरियत के साथ सामने आया, 2-5 की अक्सरियत से गालिबन फैसला सामने आया। अमीनुद्दीन खान साहब सरबराही कर रहे थे और जो मिलिट्री ट्रायल है सिविलियंस का, उसको लीगल करार दिया गया, अपीलें मंजूर कर ली गई वजारत दफा की हुकूमत की। ये एक वो फैसला था जिसने ऑब्वियसली आज के दिन अवाम के अंदर बहुत बदगुमानी, बहुत बददिली पैदा की है। यानी ये फैसला आपने आज के दिन ही सुनाना था, यानी एक डॉक्यूमेंट चाहिए था आपको, मिलिट्री के अंदर ट्रायल आपने अप्रूव करा लिया सिविलियंस का, और कुछ देर के लिए आपने ब्रेकिंग चलवा के, वो पूरे फट्टे चलवा के न्यूज़ की, और फिर उसके बाद खबर भी गायब होगी, और पता था कि आज के दिन की खबर भी आगे पीछे हो जाएगी और आपने वो काम भी कर लिया। तो ये खबर, ये फैसला, ये आज के दिन बहुत ही गैर मुनासिब था। सवाल इस पर अब उठ रहे हैं, सवाल उठाने वालों पर फिर सख्तियाँ होंगी, लेकिन ऐसे मौकों के ऊपर इस तरह की चीज़ें ऑब्वियसली इन पर सवाल फिर उठेंगे। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर, और डेवलपिंग स्टोरीज है मजीद आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आगाह करेंगे कि अब क्या होता है, किस तरीके से मामला आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह अपना रहम करे, ख्याल रखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार करें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।